नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। दिल्ली के सभी छात्रों और पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रही है और उसी को मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दिल्ली शिक्षा निदेशालय, जिसको हम डीओई बोलते हैं, डीओई ने भीषण गर्मी और येलो अलर्ट को देखते हुए स्कूलों के लिए नए और सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों के लिए कुछ गाइडलाइंस आई हैं, क्योंकि क्या हो रहा है दिल्ली में, हमारे हीट वेव यानी कि हमारी जो गर्मी है बढ़ रही है, हीट वेव स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए डीओई ने, देख सकते हैं आप यहाँ पर, नोटिफिकेशन एक जारी किया है जिसमें कुछ गाइडलाइंस बताए हैं। और इसी गाइडलाइंस को आज हम देखेंगे कि क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, आपको क्या चीज़ें मतलब अपने लिए जानना ज़रूरी है, और ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। कुछ बच्चों का सवाल आ रहा है कि क्या सर गर्मी की छुट्टियां अब होंगी या नहीं होंगी, कब से होंगी, और क्या जो हमारा ये हीट वेव है इसकी वजह से ऑनलाइन क्लास होगी। तो इन सभी चीज़ों का हम आपको समाधान इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके स्कूल के रूटीन में क्या क्या बदलाव होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के जो डीओई है यानी कि जो दिल्ली शिक्षा निदेशालय है, उसने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। ठीक है, तो उस गाइडलाइंस की वजह से आपके स्कूल रूटीन में क्या क्या बदलाव होने वाला है और आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, इसी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 21 अप्रैल को 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि भारत के मौसम विभाग द्वारा, यानी कि इसको हम आईएमडी बोलते हैं दोस्तों, आईएमडी द्वारा बताया गया है कि दिल्ली में लू की स्थिति है और इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो आईएमडी है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडियन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि मौसम विभाग जो है भारत का, उसने बताया है कि दिल्ली में लू यानी कि हीट वेव की स्थिति को देखते हुए येलो अलर्ट है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने 21 अप्रैल को एक नई अधिसूचना जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को झुलसने वाली गर्मी से बचाना। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को कुछ नियमों को सख्ती से पालन करने को कहा है। यानी कि जो डीओई है, जिसको हम शिक्षा निदेशालय बोलते हैं, उसने कुछ नियम जारी किए हैं, जो गाइडलाइंस है, देख सकते हैं यहाँ पर। और इस गाइडलाइंस को शिक्षा निदेशालय ने जारी करते हुए कुछ यहाँ पर बातें बताई है, जिसको सभी हेड ऑफ स्कूल को क्या करना है, फॉलो करना है। यानी कि सभी को क्या करना है, इसको सभी स्कूल वालों को इसको क्या करना होगा, मतलब रिस्ट्रिक्टली मतलब मानना होगा। यानी कि इस गाइडलाइंस का सभी स्कूलों को पालन करना होगा। पहला बताया गया यहाँ पर आउटडोर असेंबली के बारे में। इसमें कहा जा रहा है, मैं हिंदी में बताता हूँ। अब धूप में होने वाली सभाओं को या तो छोटा किया जाएगा या फिर उन्हें छायादार या बंद जगहों पर आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो आउटडोर में असेंबलीज होती हैं, जो धूप में हमारी सुबह की प्रार्थनाएं होती हैं, असेंबलीज होती हैं, इसको क्या किया जाएगा, इसको ऐसी जगह पर ले जाया जाने की कोशिश की जाएगी जहां पर क्या हो, जहाँ पर छायादार वृक्ष हो या जहाँ पर बंद जगहें हो। बंद जगह मतलब जहाँ पर ऐसे लू की हवाएं ना आ सकें। ठीक, तो पहला चेंज जैसे किया गया है कि अब धूप में होने वाली सभाओं को या तो छोटा कर दिया जाएगा, यानी कि असेंबली का जो टाइम है कम कर दिया जाएगा, थोड़ी देर के लिए असेंबली होगी। और उसी के साथ साथ या तो आपका जो असेंबली है किसी मतलब ऐसे जगह पर होगी जहाँ पर धूप नहीं हो, छायादार जगह पर होगी। अगली जो नोटिस है, अगला गाइडलाइंस है वाटर बिल इनिशिएटिव के बारे में, वाटर बिल इनिशिएटिव के बारे में। इसमें बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह सबसे खास अपडेट है। स्कूलों में हर 45 से 60 मिनट के अंतराल पर एक घंटी बजाई जाएगी, ताकि छात्र अपने पानी पी सकें और उनके शरीर में पानी की कमी ना हो। यानी कि जो 40 से 45 मिनट पे आपके स्कूल में एक घंटी बजेगी, जो आपको याद दिलाएगी कि आप क्या करिए, आप पानी पी लीजिए। और आप क्योंकि जो गर्मी होती है उसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ये जो वाटर बेल है, जो 40 से 60 मिनट पर बजेगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अब पानी पीना चाहिए। ठीक, तो मतलब ये जानकारी है कि वाटर बेल बजेगी 40 से 60 मिनट के बीच में, जिससे आपको मतलब पता चल जाए कि आपको क्या करना है, आपको पानी पीना है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अगला है इसमें हाइड्रेशन मेजर्स के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इसमें क्या बताया गया है, देखिए, इसमें बताया गया है कि स्कूलों के बाहर, मतलब अब जो स्कूल है हमारे, उसमें हर जगह ठंडे और साफ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो हमारा ड्रेस कोड है, उसके बारे में भी कुछ यहाँ पर मतलब जानकारियाँ दी गई हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको नीचे दिखा सकता हूँ। ठीक, ड्रेस कोड के बारे में बताया गया है कि जो ड्रेस कोड है, वो मतलब उसको हमें पेरेंट्स को ऐसे रखना चाहिए कि बच्चों को मतलब हल्के और सांस लेने योग्य सूती कपड़े, यानी कि जो लाइटिंग क्लॉथ होते हैं, उन्हें पहनाकर स्कूल भेजें। यानी कि जो स्कूल ड्रेस है उसको अच्छे से मतलब कॉटन स्कूल ड्रेस पहना के भेजें, जिससे बच्चों को क्या हो, गर्मी और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स ना हो। इसमें बहुत चीज़ें बताई गई हैं, जितना चीज़ें आपकी ज़रूरत की थी मैंने उसे बता दिया। इसमें अभी बताया गया है कि अब कोई भी क्लास खुले मैदान में नहीं होगी। यानी कि जो क्लासेस होती थी आउटडोर में, अब वो क्लासेस नहीं होंगी। सभी क्लासेस क्या होंगी, सभी क्लासेस अब कमरे के अंदर ही होंगी। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, इट बी इंश्योर दैट द
स्टूडेंट अवॉइड आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जो खेलते उलते रहते हैं बच्चे, ठीक, गेम पीरियड में, इस सबको भी क्या किया जाएगा, अब कम किया जाएगा। और जो क्लासेस हैं जो बाहर होती थी, अब उनको बाहर नहीं किया जाएगा, अब अंदर में ही क्लास लिया जाएगा। ऐसे कहीं ऐसी जगह पर क्लास लेने के लिए मना किया गया है जहाँ पर डायरेक्ट बच्चे धूप के संपर्क में आएंगे। ठीक। अगर किसी छात्र को चक्कर आना या सिर दर्द या मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती है तो उसे तुरंत स्कूल स्टाफ को बताना चाहिए। शरीर का तापमान अगर 45 डिग्री सेल्सियस है उससे ऊपर जाने का खतरा का संकेत मिलता है तो आपको अपने स्कूल वालों से मतलब संपर्क करना चाहिए कि सर मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। मतलब यही सब गाइडलाइंस जो इसमें जारी की गई हैं कि बच्चे जो गर्मी की छुट्टियां हैं उसमें क्या हो, अपने आप को सुरक्षित रखें और स्कूल ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे वजह से बच्चों को डिहाइड्रेशन या किसी अन्य प्रकार की शारीरिक असुविधा का सामना करना पड़े। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर क्या गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं क्या दोस्तों। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर हमारी क्लासेस क्या ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। ऑनलाइन क्लास शिफ्ट होने का इसमें कोई वो नहीं है। क्लासेस आपकी ऑनलाइन नहीं, जैसे कि ऑफलाइन चलती हैं आपकी क्लासेस ऑफलाइन ही चलेंगे। ठीक, आप इसे ध्यान रखिए, क्लासेस ऑफलाइन ही चलेंगी। बस कुछ गाइडलाइंस है जिसको आपका स्कूल फॉलो करेगा। ठीक, बेसिकली आपके स्कूल के बारे में है, आपके लिए इसमें बहुत कम ही जानकारी थी। तो जो बच्चे पूछ रहे थे सर क्लासेस क्या ऑनलाइन होंगी, नहीं ऑनलाइन नहीं होंगी, क्लासेस ऑफलाइन ही चलेंगी। बस आप अपना थोड़ा ध्यान रख के स्कूल जाइए। थोड़ा पानी की बोतल वोटल आप साथ में ले जाइए जिससे आपको किसी भी प्रकार की डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट से जितने भी स्कूल्स हैं उनके रिलेटेड सबकी जानकारी सबसे पहले हमारे यहाँ इस चैनल पर दी जाती है। तो आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।